मैं दीपक आर्या इंडिया फेस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इंडिया फेस यूट्यूब मंच को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में घंटी का बटन है, उसको दबा दीजिए और जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आते रहें। हमारा इंडिया फेस यूट्यूब मंच आपका बहुत बहुत प्यार जताने के लिए आभारी है। आज दोस्तों, मैं एक ऐसे पॉलिटिशियन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बहुत एक पावरफुल हैं और ये एक लीडर ऑफ अपोजिशन में है। ये आज के मौजूदा हालात में, आज की राजनीति में कांग्रेस के बहुत बड़े एक गद्दावर नेता हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मल्लिका खड़गे अर्जुन जी। मल्लिका खड़गे अर्जुन जी वैसे तो वो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। और जब वो 2022 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो कर्नाटक को जिताकर दिल्ली तक उनको अपना जो दबदबा है वो दिखा सके, तो दिल्ली में उनका जो अपना कद है उनका बढ़ सके। और वो उन्होंने पहला वो जो उनका एग्ज़ाम था, जो एक परीक्षण था, वो सफल हुआ। और मल्लिका खड़गे अर्जुन ने जो अपना उनका कद है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे जैसे राहुल जी का कद बढ़ रहा है, वैसे वैसे मल्लिका खड़गे अर्जुन जी का कद बढ़ रहा है। एक बार मल्लिका खड़गे अर्जुन जी ने कहा भी, और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है, कि मोदी जी ने जो है, मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हम रेलवे में ट्रेन पर मैं चाय बेचता था, तो मल्लिका खड़गे अर्जुन ने कहा कि आप चाय बेचते थे, मेरी तो कोई चाय भी नहीं पीता। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से आते हैं, और जो कि दलित कम्युनिटी भारत में लगभग 21% है। और अगर 2024 में ये वैसे भारत का पहला ऐसा माना जाता है कि इतिहास में ऐसा है कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक कांग्रेस ने जो दलित अध्यक्ष बनाया है, तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। और अब ऐसा लग रहा है कि सबको कि 2024 में अगर जैसे कांग्रेस अगर उनको कहीं ना कहीं उनको उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है कि अगर वो प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित कर देती है, तो ये भारत को पहला जो दलित प्रधानमंत्री है वो मिलने जा रहा है। हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनकी राजनीति कैसी रही, इनके काम क्या रहे हैं। तो इनके जो ये आते हैं, जो वो कर्नाटक से आते हैं, इनका जो एजुकेशन है वो BA किया हुआ है, फिर उन्होंने LLB की हुई है, और वो कर्नाटक की यूनिवर्सिटी से उन्होंने की हुई है। तो उसके बाद वो 2008 से लेकर 2009 तक कर्नाटक के मिनिस्ट्री होम अफेयर में रहे हैं। और उनकी राजनीति जो है वो 1972 से लेकर अब तक प्रेजेंट में चल रही है। 1972 से लेकर वो 2008 तक वो कह सकते हैं कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 2008 से लेकर 9 तक वो फिर एक चित्रपुर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ से वो कर्नाटक के वहाँ पर रहे हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा कद है। उसके बाद 1999 से लेकर 2004 तक वो रूरल डेवलपमेंट के रहे हैं। उसमें जो उनकी देश की में राजनीति है, उनका बहुत कह सकते हैं बड़ा कद है एक तरीके से। उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इतना शायद राजनीति का लगभग 40-45 साल का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। इस कद को उनके पास ज़्यादा तजुर्बा है, उनका ज़्यादा काम किया है, उन्होंने कई देशों में घूमे हुए हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, और कह सकते हैं सिंगापुर, चाइना। उन्होंने बहुत ही सभी देशों में के लगभग उनके साथ अच्छे रिलेशन हैं, सभी पार्टियों के साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं। और जब वो चलते हैं तो उनका एक सभी जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो सारा उनको तवज्जो देते हैं। और उनको सोनिया गांधी जी भी जब अध्यक्ष बनी तो फूल माला वो खुद उनके घर लेकर गई, उनको दिए उनको। तो इस तरीके से जैसे बीजेपी में जो नड्डा जी हैं वो बिना चुनाव के जीते हुए, लेकिन इनके ये जो आए हुए हैं वो जीत के जो उनके साथ कंपटीटर में थे वो शशि थरूर जी थे, तो उनसे 1000 वोटों से लगभग वो रह गए थे। उनके बाद इनको 5000 के करीब वोट ज़्यादा लगभग मिला था, तो उनसे जीत के ये आए हुए हैं। तो ये एक लोकतांत्रिक तरीके से ये अध्यक्ष बने हैं। अब बीजेपी को डर बैठा हुआ है कि अगर 2024 में कांग्रेस ने किसी तरीके से
मल्लिका खड़गे अर्जुन जी को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया तो बीजेपी के लिए क्या होगा। और अगर उन्होंने बीजेपी कांग्रेस ने ये कहा कि, और ऐसा लग भी रहा है कि मल्लिका खड़गे अर्जुन जी जो है वो चुनाव शायद यूपी से लड़ेंगे, लेकिन जैसे वो यूपी से लड़ेंगे और उससे उनका जो वोट बैंक है, यूपी का जो दलित वोट है और बीएससी वोट है, वो सारा उनकी इकट्ठा होकर और उनके ये दिमाग में इनके भाव जाएगा कि भारत का जो पहला दलित प्रधानमंत्री है वो मिलने जा रहा है और मल्लिका खड़गे अर्जुन जी के रूप में एक बड़ा गद्दावर प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। तो जो वहाँ बीएसपी है, बीएसपी का वोटर और जो वैसा वोटर है जो नॉन जाटअप है, वो सारा भी इनके साथ कांग्रेस के साथ आएगा, मुस्लिम वोटर आएगा और ओबीसी भी वोटर जो है कुछ वो भी आएगा। तो इससे एक जो सीटें हैं वहाँ लगभग यूपी में 80 सीटें लोकसभा की, 80 सीटों में से उन काफ़ी एक मार्जिन से वो लेकर आएंगे। एक परीक्षा होगी जिस तरीके से। एक और ये भी बात चल रही है कि नितिन जी भी, जो नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार के चीफ मिनिस्टर वो भी ओबीसी लीडर हैं, वो भी हो सकता है कि यूपी से चुनाव लड़े। तो ये बीजेपी के लिए फिर एक बड़ा एक उस तरीके से हो जाएगा, घेराबंदी हो जाएगी कि अब यूपी को किस तरीके से वो बचा सकें। जो कि 65 सीटें लोकसभा की उनके पास इस समय, बीजेपी के पास 80 में से। तो वो जो ग्राफ है वो 65 से नीचे आ जाएगा ग्राफ, और वो लगभग अगर 20, 25, 30 पर रुक जाता है आकर, तो ये बीजेपी के लिए यानी 2024 जो है वो एक सपने की तरह हो जाएगा। और उनकी 150 सीट, अगर 50, 150 तो बहुत बड़ी बात, अगर उनके 100 सीट कम हो जाती हैं तो ये मान लीजिए प्रधानमंत्री बनना मुश्किल है। बीजेपी का जो कैंडिडेट जो भी होगा, नरेंद्र मोदी जी, वैसे माना ही जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी होंगे, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बड़ी वो बात बन जाएगी कि अब दोबारा प्रधानमंत्री जो उन्होंने मंच पर उसमें लोकसभा में बोला कि भाई हम दोबारा 2024 में प्रधानमंत्री, लाल किले में बोला, सॉरी, तो उन्होंने कहा हम दोबारा प्रधानमंत्री, आप हमें दोबारा देखेंगे। तो उनका ये सपना जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा। अब उधर मायावती का भी है, मायावती जी भी, जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, तो वो भी कुछ सीटें वहाँ से लाएंगी। और उनका रिलेशन ये है कि अगर कांग्रेस इनको निकालती है जो प्रधानमंत्री के रूप में, तो मायावती जी भी उम्मीद है कि वो दिसंबर तक उनके साथ आ जाएंगी। उधर अखिलेश भी जी आ जाएंगे। तो एक जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत बड़े पैमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है 2024 में। आपने हमारा चैनल देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार जताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।